कोलकाता रैली में मोदी ने प्रणब मुखर्जी के बहाने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा सबसे वरिष्ठ नेता होने के बाद भी इंदिरा की मौत के बाद उन्हें नहीं बनाया प्रधानमंत्री। की सरकार में जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे वो श्रीमान प्रणब मुखर्जी थे। अच्छा होता उस दिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी को अवसर दिया गया होता। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी ने कहा राजीव गांधी की सरकार में प्रणब मुखर्जी को मंत्री नहीं बनाया। मोदी ने 2004 का भी हवाला दिया। पूछा प्रणब मुखर्जी की जगह मनमोहन को क्यों बनाया पीएम। बहुत स्वाभाविक था कि अगर मैडम सोनिया जी बनना नहीं चाहती थी तो अवसर प्रणब दा को मिलना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया गया, प्रणब दा को अवसर नहीं दिया गया। ममता के गढ़ में मोदी ने बंगला की जनता को दिया परिवर्तन का मंत्र। कहा लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी को जिताएं। मोदी ने कहा आपने विधानसभा चुनाव में किया था परिवर्तन, इस बार लोकसभा में ये प्रयोग करके देखो। बंगाल की जनता से कहा राज्य के विकास के लिए ममता से हिसाब मांगो, केंद्र में जाकर हम देंगे हिसाब। आप उनसे उनके काम का हिसाब मांगिए, रोज हिसाब मांगिए और मुझे सबकी सब सीटें दे करके आप फिर मेरा हिसाब मांगिए कि मोदी जी बताओ आपने क्या किया। कोलकाता की रैली में बंगाल के लोगों को लुभाने में जुटे मोदी। कहा ऐसा करने पर आपके दोनों हाथों में लड्डू। मोदी ने अपनी रैली में लेफ्ट पर जमकर साधा निशाना। कहा भीड़ को देखकर थर्ड फ्रंट के नेता क्या कहेंगे। अपनी रैली में लेफ्ट पर जमकर गरजे मोदी। कहा मजदूरों के गीत गाने वालों ने बंगाल को क्या दिया। कोई मुझे बताए 35 साल तक मजदूरों के गीत गा करके वोट बटोरने वाले लोगों ने उन मजदूर के बेटे की जिंदगी में बदलाव आया है। मोदी ने पूछा मजदूरों के नाम पर लंबे समय तक राज करने वाले बताए मजदूरों के लिए क्या किया। मोदी ने कहा पश्चिम बंगाल एक बार बीजेपी को स्वीकार कर ले, हम भरेंगे 60 साल का गड्ढा। मोदी ने अपने भाषण में रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस का जमकर किया गुणगान। कहा बंगाल का गुजरात से गहरा नाता। मोदी ने कहा बंगाल जब राष्ट्रगुरु था तो भारत विश्व गुरु था, हमें फिर से बंगाल को राष्ट्रगुरु बनाना होगा। मोदी ने कहा इस बार का लोकसभा चुनाव अलग। कहा राजनीतिक दल नहीं आम जनता तय करेगी एजेंडा। बंगाल में अपने भाषण की शुरुआत पर मोदी ने की जनता का दिल जीतने की कोशिश। भाषण के बीच में कई बार बंगला का प्रयोग। मोदी के भाषण से पहले संगीतकार बप्पी लहरी ने गाना गाकर भीड़ का किया मनोरंजन। रैली में राजनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता। We all love you. तेलंगाना पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल। आंध्र में के बाहर भिड़े तेलंगाना और सीमांध्र समर्थक। आंध्रा भवन के बाहर दोनों गुटों के बीच जमकर नारेबाजी। काफी देर तक होता रहा हंगामा। आंध्र के सीएम किरण कुमार रेड्डी ने भी खोला मोर्चा। तेलंगाना के विरोध में दिल्ली में धरने पर बैठे। तेलंगाना पर जारी बवाल के बीच तेलुगु देशम के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की उद्धव ठाकरे से मुलाकात। तेलंगाना मुद्दे पर मांगा शिवसेना का साथ। उद्धव ठाकरे ने चंद्रबाबू नायडू को दिलाया मदद का भरोसा। कहा कांग्रेस लोगों को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी। तीसरे मोर्चे के गठन के लिए 11 पार्टियों ने मिलाया हाथ। तीसरे मोर्चे को लेकर सभी दलों की बैठक। देवेगौड़ा, शरद यादव और सीताराम येचुरी भी शामिल। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चे में सीपीएम, सीपीआई के साथ समाजवादी पार्टी और जेडीयू भी।
जेडीयू ने कहा हम तीसरी शक्ति नहीं पहली शक्ति बनेंगे, बीजेपी दूसरी और कांग्रेस तीसरी। तीसरे मोर्चे के गठन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ली चुटकी, कमजोर पार्टियों का मोर्चा। मायावती ने कहा मोर्चे में शामिल होने वाली पार्टियों का अपने राज्यों में हाल खराब, हालत सही होती तो मोर्चा बनाने की नौबत नहीं आती। इनको ये मालूम है जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो ये कुछ पार्टियों को इकट्ठा करके ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी ताकत बनने के लिए जा रही है, ताकि लोकसभा में उनके चुनाव में, आम चुनाव में उनको फायदा मिल जाए। बीजेपी ने तीसरे मोर्चे को सिरे से खारिज किया। बलबीर पुंज ने कहा चुनाव से पहले हर बार ऐसा होता है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी के बयान पर सियासी घमासान, कांग्रेस के अंदर भी बयान का विरोध। कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने कहा हम जनार्दन द्विवेदी के बयान की निंदा करते हैं। पीएल पूनिया ने कहा जाति के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर हमें कोई समझौता मंजूर नहीं। रिजर्वेशन उसका एक साधन है, एक माध्यम है कि इसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म की जा सकती है, तो वो उसके ऊपर कोई समझौता नहीं है, बाकी जो करना हो करें। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा जनार्दन द्विवेदी के निजी विचार ये पार्टी का मत नहीं। मायावती ने कहा निचले तबके के लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है ताकि वो दूसरी जातियों की बराबरी कर सकें। मैं ये समझती हूँ कि उनका वो व्यक्तिगत व्यू नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, तो इसका हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इनके इस बयान की, स्टेटमेंट की निंदा करती है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा चाहे कोई करोड़पति क्यों ना हो, जो शख्स एसटी है उसे सम्मान नहीं मिलता। योग गुरु रामदेव ने जनार्दन द्विवेदी के बयान का किया समर्थन, कहा मैं उनकी बात से सहमत। रामदेव ने कहा ये सच है कांग्रेस इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन उनके यहाँ कई लोग अच्छे। आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी ने पहली बार एक अच्छी बात बोली है। कांग्रेस के बुरे दिन यद्यपि जरूर आ चुके हैं, लेकिन उसमें अभी भी कुछ भले आदमी शेष रहे हैं। जनार्दन द्विवेदी अपने बयान पर अब भी कायम, कहा समय के साथ परिवर्तन होते रहना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने जनार्दन द्विवेदी के बयान पर उनसे माफी मांगी। केजरीवाल सरकार को झटका, इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल का आदेश, बिना मेरी इजाजत बीएसईएस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। केजरीवाल सरकार ने डीईआरसी और उपराज्यपाल को लिखी थी चिट्ठी, जरूरत पड़ने पर बीएसईएस की लाइसेंस को रद्द करने की मांग। केजरीवाल की आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक, कहा सुनिश्चित करें गर्मियों में दिल्ली में पानी की किल्लत ना हो। आपकी बढ़ सकती है मुसीबत, विदेश फंडिंग पर हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। हाईकोर्ट ने कहा 20 दिन में आप नोटिस पर जवाब दें। तीन घंटे के भीतर आज तक के स्टिंग का जोरदार असर, 7 घूसखोर पुलिस वाले सस्पेंड, सीबीआई जांच के आदेश। आज तक के स्टिंग से हड़कंप, दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग में 7 एफआईआर दर्ज। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा पुलिस वालों को रिश्वत लेते देखना परेशान करने वाली घटना। शिंदे ने कहा हमने सीबीआई जांच के दिए हैं आदेश, दोषी पुलिस वालों को कड़ी सजा मिलेगी। Taking bribe is very bad, that we are against EC of such type of any corruption. Yesterday I was told EC Secretary Home and I discussed and the matter has been already handed over to CBI. आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कहा पहली बार केंद्र का सुपरफास्ट एक्शन। केजरीवाल ने कहा आजादी के बाद इतनी जल्दी एक्शन पहली बार देखा।
इतनी तेजी के साथ एक्शन लिया, मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद से आज तक ऐसा कभी हुआ कि एक टीवी चैनल का प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम के दौरान ही दिल्ली पुलिस ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख दी कि सीबीआई को केस रेफर करो। स्टिंग ऑपरेशन के बाद केंद्र की कार्रवाई पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। कहा, इतनी तेज कार्रवाई सवाल पैदा करती है। केजरीवाल ने कहा, उम्मीद है निष्पक्ष जांच होगी, हमारी सरकार की जांच पर रहेगी नजर। आज तक ने दिखाया दिल्ली पुलिस का दाग, कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए पुलिस वाले। घूसखोर अफसरों के खिलाफ आज तक का स्टिंग ऑपरेशन, पैसे लेते कैमरे में कैद हुए गोविंदपुरी थाने के इंस्पेक्टर मदन लाल भाटी। आज तक के खुफिया कैमरे में कैद हुआ प्रहलादपुर थाने के एडिशनल एसएचओ आरएस नरुका, अंडरकवर रिपोर्टर से लिए पैसे। कल्याणपुरी के एसआई अनिल ने कैमरे पर लिए पैसे रिश्वत लेते हुए कैद हुए हेड कांस्टेबल दिगंबर सिंह और सोहनवीर। ट्रैफिक पुलिस के जाबाज ने मीटिंग रिट्रीट के दौरान राजपथ पर भी कर ली अपनी जेब गर्म, खुफिया कैमरे में हुए कैद। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान आज तक को दिखी उम्मीद की रोशनी, पैसे लेने को तैयार नहीं हुए बवाना के एसीपी रणवीर सिंह। पहाड़गंज के एसएचओ के पास भी पहुंचा था आज तक का खुफिया कैमरा, इंस्पेक्टर राजकुमार ने नहीं ली रिश्वत। भ्रष्ट नहीं है पूरा महकमा, स्टिंग ऑपरेशन में सुंदर सिंह और भगवान सिंह ने भी नहीं लिए पैसे। ऑपरेशन दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल सरकार का कड़ा रुख, दिल्ली के सीएम ने आज तक से मांगा टेक।